हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीबीजीडी यांत्रिक फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। और मॉक टेस्ट किस चीज़ का होने वाला है? ये होने वाला है सामान्य विज्ञान का 7 नंबर मॉक टेस्ट होने वाला है। अभी तक आपने 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 6 मॉक टेस्ट अभी तक आपने नहीं दिए हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो जीडी के बच्चे हो, डीबी के बच्चे हो या फिर यांत्रिक वाले हो। ओके, जैसा आपका कोस्ट गार्ड का पेपर है डिज़ाइन किया जाता है सेम उसी पैटर्न पे है और बेसिक टू एडवांस टाइप से चल रहा है। तो ये 35 पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 35 पेपर आपको कराए जाएंगे। उसके बाद फिर अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक सेक्शन 1 के लिए, जो कि सारे ही चाहे जीडी डीबी यांत्रिक तीनों में ही आते हैं। अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं और आपको पता है पर डे 4 बजे से आपका सामान्य विज्ञान का क्या चीज़ का सामान्य विज्ञान मतलब कि साइंस का आपका 4 बजे से और मॉक टेस्ट और इंग्लिश का आपका 6 बजे से चलेगा। तो 4 और 6 बजे दो टाइम आपको फिक्स कर लेना है। 4 बजे सामान्य विज्ञान मतलब साइंस का और 6 बजे आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट चलने वाला है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को, इस क्वेश्चन सीरीज़ को। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सच में सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 7। 60 मिनट का टाइम मतलब रहता है आपका 60 मिनट को 60 क्वेश्चन रहता है, 45 मिनट का टाइम रहता है, 15 इंग्लिश का रहता है। और इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो चुका है, आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। अब इसमें डिस्कस करेंगे विज्ञान का जो पेपर है आपका, विज्ञान का पेपर जो आपका 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना होगा कि ये पीडीएफ चाहिए। ओके, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? ऑप्शन ए है डायनेमो, बी है मोटर, सी है बैटरी और डी है ट्रांजिस्टर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है एग्जाम में तो आपको बताना जरूरी है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो कौन है? ये महान प्राणी कौन है? महान प्राणी मोटर है क्या? मोटर है क्या? नहीं भाई साहब, मोटर नहीं है। बैटरी भी नहीं है। चलिए मैं इसका सही बता दूं, ये आपका डायनेमो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? तो वो है डायनेमो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एसआई यूनिट। लुमिनस का आपको एसआई यूनिट बताना है। लुमिनस आप समझते हैं, लुमिनस का आपको एसआई यूनिट बताना है। ऑप्शन ए में दिया है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसे कहेंगे, और बी में है लक्स, सी में है पास्कल और डी में है न्यूटन। चलिए पास्कल किसका है आपको बताना है और न्यूटन किसका है ये आपको बताना है। चलिए ये दो चीज़ आप बताइए फटाफट। और लुमिनस तो इसी तरीके से आपको ध्यान में आए तो आप फटाक से टिक करिए इसका 2 का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ऐसा यूनिट होता है लुमिनस का वो क्या होता है? लुमिनस का ऐसा यूनिट क्या होता है? लक्स होता है। चलिए पास्कल किसका है? पास्कल दाब का नोट कर लीजिए। न्यूटन किसका है? बल नोट करिए, फोर्स, इसका प्रेशर आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन में धातु का मिश्रण कहलाता है। धातु में धातु का मिश्रण, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मिश्रण कहलाता है, बी है तत्व कहलाता है, सी है परमाणु या फिर डी है एलॉय। क्या कहलाता है? धातु में धातु का मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, जो आपका धातु में धातु का मिश्रण है वो है एलॉय कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एलॉय इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर होगा एक तार है उसमें एक समान विद्युत दौड़ रही है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है उसमें एक समान विद्युत क्या कर रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान प्रवाहित हो रही है। ओके, तो उस तार पर होगा क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन बी में दिया केवल विद्युत क्षेत्र, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है, ये आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए मैं बता दूं आपको इसका आंसर क्या होगा। तो एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर होगा क्या होगा? इस तार पर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ओके, क्या होगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन आप ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसा लग रहा है सेशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते जा रहा है एक सीरीज़, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो इजी लेवल का क्वेश्चन था वो नंबर 1 मॉक टेस्ट में, उसके बाद 2 से तो लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए अभी कुछ अच्छा खासा लेवल आ गया है जो आपका कोस्ट गार्ड के हिसाब से बात करें तो। इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? ठोस ईंधन बताना है। ठोस तो ठोस है भाई साहब, केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, गैस। अब ठोस ईंधन बताना है तो ये भी अगर नहीं बताइएगा तो भाई साहब क्या कहें। 35 का देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए लिख दिया मैंने, मतलब एग्ज़ाम के लिए का मतलब अभी आपको SW के लिए लिख दिया। और सबसे पहले कौन बताता है इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? और आपको कब बताना है इसका? बताना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताना है कि चलिए आंसर मैंने ठीक ही कर दिया है तो क्या चारकोल आपका आंसर होगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यदि यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यूरेनियम को अगर निर्वात में रख दिया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर यूरेनियम को निर्वात में रखा जाए? ऑप्शन ए में दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बी में दिया है तापमान में वृद्धि, जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा। सी में दिया है तापमान में कमी होगा, मतलब कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या अगर यूरेनियम निर्वात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। A B C D ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए और फटाफट बताइए। तापमान बढ़ेगा, तापमान घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ 6 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूँ तो यूरेनियम को निर्वात में रखिएगा तो उस पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्या दिया गया है? त्वरित होने या गिरने का अर्थ है। त्वरित होने या फिर गिरने का अर्थ है। ओके ऑप्शन ए में दिया है तापमान का बढ़ना, मतलब टेम्परेचर जो इंक्रीज होना। बी में दिया आवेश का भूस्खलन। सी में दिया चुंबकीय क्षेत्र। डी में दिया आर्द्रता। आर्द्रता समझते हैं ना, ह्यूमिडिटी का कम होना, ह्यूमिडिटी कम होना। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। ओके और चलिए तो कौन बताता है देखते हैं। सबसे पहले तापमान का बढ़ना, आवेश का भूस्खलन। सी में दिया चुंबकीय क्षेत्र। डी में आर्द्रता की कमी होना। ओके तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। 37 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा? आवेश का भूस्खलन, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ओके तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके चलिए मैं क्वेश्चन लगा दिया है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है, नोट करिए। वो क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर 8 को 8 की तरह ही देखेंगे, मतलब कि 2 बल्ब एक साथ चमक रहे हैं। 2 बल्ब है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक साथ चमक रहे हैं। 2 बल्ब है एक साथ चमक रहे हैं। यदि इनमें एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमक रहा है तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए भाई साहब, टॉप लेवल VVIP क्वेश्चन रख लीजिए, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला है। लिखिए एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन लिख लीजिए इस पर, और ये आपको टिक करके रख लेना है आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में। 2 बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमक रहा है उस पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइए प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। बी में है अधिक चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। सी में दिया है दोनों बल्बों के प्रतिरोध एक समान होंगे। डी में दिया है बल्ब का चमकना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब बताइए कि आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका बताइए क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये इसमें क्या होता क्या है। चलिए मैं आंसर ही बता देता हूं। इसमें जो होता है आपका कम चमकने वाला जो बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्या होगा? कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसमें विपरीत आपको याद करके रखना है कि जो कम रहेगा उसका ज़्यादा जो प्रतिरोध अधिक होगा। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए VVI। ओके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर चलेंगे 9 पे। हो आगे और भी खतरनाक क्वेश्चन अब आ रहे हैं। जो बच्चे बोल रहे थे कि लेवल बढ़ाइए तो लेवल अब आइए भाई साहब, लगाइए मॉक टेस्ट। पानी किस तापमान पर उबलता है आपको बताना है। 100 डिग्री सेल्सियस, सतह दबाव पर निर्भर
180 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस। तो पानी किस तापमान पर उबलता है आपको बताना है। और चलिए सबसे पहले कौन बताता है, तो पानी किस तापमान पर उबलता है देखते हैं कौन बताता है। 9 का आंसर। ओके, तो फटाफट देखिए सबसे पहले कौन बताता है, कौन बताता है, कौन बताता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 9 बताइए, तब तक मैं 10 को सॉल्व करूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को ओके थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा जिससे दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, और आप लोग 9 बताइए, तब तक मैं 10 पढ़ रहा हूँ। ओके, 10 नंबर, जल का गलनांक कितने डिग्री है बताना है आपको। जल का गलनांक कितने डिग्री है। ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 100 डिग्री, सी में दिया है -4 डिग्री और डी में दिया है 4 डिग्री। ओके, तो जल का गलनांक कितने डिग्री है फटाफट बताइए। तो पानी किस तापमान पर उबलता है इसका आंसर बताना है, और इसका मैं बताता हूँ आपको, उसको बताइए तब तक। जल का गलनांक कितना डिग्री है, तो जल का गलनांक जो होता है वो होता है कितना 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन 9 का क्या आंसर होगा, अभी तक सही आ रहा है क्या, नहीं भाई साहब। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी किस तापमान पर उबलता है, तो सतह दबाव पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये थे 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का लेवल आपको समझ में आ गया होगा कि कोस्ट गार्ड का लेवल क्या है। ये तो अभी 7वां मॉक टेस्ट है भाई साहब, 35 मॉक टेस्ट जाते जाते कोस्ट गार्ड का पेपर लीक ना कर दिया ना, तो जो कहिएगा वो। ओके, पेपर लीक कोस्ट गार्ड का। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो उसको जरूर जाके लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। एंड सपना है कोस्ट गार्ड में जाना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।